टूर्नामेंट के बारे में आज हमारा डोमेस्टिक टूर्नामेंट का फाइनल मैच है, जिसमें पटना जिला है और शाहबाद जोन है। यहाँ तक पहुँचने के लिए हम लोगों ने बिहार में टोटल 99 मैच कराए और इसी मैच के आधार पर हम अपने टीम बिहार का चयन करेंगे। जो इस मैच में या इसके पहले वाले मैचों में जो लड़के अच्छे परफॉर्मेंस किए होंगे, यही हमारे आगे चयन का भी आधार होगा। लगातार बीसीए की तरफ से बेहतर टूर्नामेंट करवाए जा रहे हैं, कितने आसान्वित हैं बिहार में जिस तरह से क्रिकेट की वापसी हो रही है उसको? देखिए, हम लोग अपना सीमित संसाधनों के होते हुए भी जो अच्छे से अच्छे बेस्ट से बेस्ट चीज़ें हो सकती है वो कर रहे हैं और हमारे सारे होनहार खिलाड़ी भी अच्छा से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। संभावना ऐसी है कि बहुत जल्दी हमारे बिहार के लड़के ऊपर भी जाएंगे और इनको अपना प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। बिहार का नाम भी रोशन करेंगे। लगातार आप निष्पक्ष तरीके से काम कर रहे हैं, पर शिकायतें आ रही हैं कि जो एम्पायर हैं या जिले में जो कमेटियां हैं खिलाड़ियों के चयन में कहीं ना कहीं विवाद कर देते हैं, उन पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विवादों को हम लोग कम से कम करने की कोशिश किए हैं और आज बहुत ही कम विवाद रह गया है। जो भी विवाद और भी कुछ हैं उसको भी हम लोग समाप्त करने की दिशा में कार्रवाई कर रहे हैं और ऐसी कोशिश में लगे हुए हैं कि बिहार क्रिकेट विवाद मुक्त हो। आपके अध्यक्ष बनने के बाद बिहार का क्रिकेट जो है अब मैदानों में नजर आ रहा है, क्या आशा की जाए? जिस तरह से आपने कहा था कि बिहार में क्रिकेट को पटरी पर लाएंगे और इसके लिए जिससे भी लड़ाई लड़नी होगी लड़ाई लड़ेंगे, कितने सफल हुए हैं अभी तक? देखिए, लड़ाई तो कुछ ऐसे तत्व जो बरसों से यहाँ अपना एक जाल बिछा के भ्रष्टाचार का रखे थे, उनमें से अधिकतर को बाहर करके एक साफ सफाई की दिशा में कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। और अब हमको नहीं लगता है कि कोई इस तरह के खलनायक अब बचे हुए हैं और सकारात्मक दिशा में चीज़ें चल रही है और बहुत जल्दी अब और अच्छे रिजल्ट आने की संभावना है। खेल के मैदानों को लेकर भी लगातार आप खुलकर बोलते रहे कि बिहार में क्रिकेट का मैदान नहीं है, इससे भी कहीं ना कहीं खेल प्रभावित होता है। इस दिशा में क्या कारगर पहल हुआ? देखिए, हम लोगों के आग्रह पर और सरकार ने हम लोग के बार बार निवेदन और आग्रह पर सरकार इस जो ये मैनुअल हक स्टेडियम है इसका पुनर्निर्माण कराने जा रही है। सरकार ने बजट भी पास कर दिया है। बीसीए भी अपने स्तर पर कुछ जगहों का चयन किया है जहां पर कि कुछ छोटे छोटे स्टेडियम हम लोग निर्माण करने जा रहे हैं। बिहार में क्रिकेट को वापस लाने के लिए और खिलाड़ियों को निष्पक्ष तरीके से क्रिकेट खेलने के लिए कितने सफल हुए अभी तक? सफलता के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। इस सीजन में हम लोग का सफलता दिखने लगेगा। इस सीजन जब शुरू होगा बीसीसीआई का, उसमें हम लोग की सफलता का मूल्यांकन आप लोग खुद करेंगे। हम लोग अपना खुद मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं, आप ही लोग मूल्यांकन करें। बिहार के क्रिकेटरों को क्या मैसेज देना चाहेंगे अध्यक्ष के तौर पर? अध्यक्ष के तौर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि बिहार क्रिकेट को पूरी तरह भ्रष्टाचार मुक्त और एक ऐसा संस्था बनाना है जिसमें कि केवल मेरिट वाले लोगों का ही पूछ हो, पैरवी और भ्रष्टाचार मुक्त संगठन बनाना है। इसमें क्रिकेटरों और सारे हमारे पदाधिकारियों के भी सहयोग में। देखिए, बिहार में क्रिकेट की भलाई के लिए हम लोग इस तरीके से ये व्यवस्था कर रहे हैं। दूसरा,
कि समानांतर तरीके से कुछ लोग लगे हुए हैं अपने आप को स्थापित करने में, लेकिन उन लोगों का जितना कुत्सित प्रयास था वो सारे प्रयास समाप्त हो चुके हैं। कहीं कुछ नहीं बचा है। कुछ खिलाड़ियों को गुमराह लोग कर रहे हैं। हमने खिलाड़ियों को मौका दिया कि जो खिलाड़ी उस तरफ भ्रमित होकर चले भी गए, अगर उन्होंने अपना स्पष्टीकरण हमको दे दिया कि हम भ्रम में चले गए तो उनको माफ़ किया, अन्यथा जितने भी खिलाड़ी उधर खेले हैं सभी खिलाड़ी प्रतिबंधित होंगे। इसलिए कि खिलाड़ियों को गुमराह करके, देखिए क्रिकेट एक सिस्टम है और सिस्टम से अगर आप अलग जाते हैं तो वैसी स्थिति में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, अभी पिछले दिनों हम लोगों ने एक किसी जज का नाम हम लोगों ने सुना कि इन लोगों ने ओम्बड्समैन के तौर पर उस जज का, और उस जज साहब की जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री पहले ही से बहुत दागदार रही है। तो एक गलत तरीके से किसी को ओम्बड्समैन बना के बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की प्रतिष्ठा को बाधित करने का जो प्रयास कर रहे हैं, तो जो कर रहे हैं उनके ऊपर भी और जो उसके शिकार हो चुके हैं उनके ऊपर भी बीसीए कार्रवाई करेगी। हम लोग एक FIR करने की भी तैयारी कर रहे हैं कि खिलाड़ियों को गुमराह, अल्टीमेटली खिलाड़ियों का दोष क्या है? खिलाड़ी तो गुमराह हो जाते हैं। खिलाड़ी को मैदान चाहिए और मैदान के नाम पर आप हमारे खिलाड़ियों को भड़का के और उनको बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। ये नहीं होने देंगे हम, और किसी स्थिति में नहीं होने देंगे। फर्जी तरीके से आपने किसी को लोकपाल बना दिया, फर्जी तरीके से किसी को आपने अध्यक्ष बना दिया, फर्जी तरीके से आपने किसी को सेक्रेटरी बना दिया। ये जो पैरेलल करने की तैयारी चल रही है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आज पूरे बिहार के खिलाड़ियों में इतना अच्छा माहौल है, खिलाड़ी खेल रहे हैं, उनको मौका मिल रहा है। फिर है क्या कि कंपटीशन तो टफ होता ही है। आप ये समझिए कि 12 करोड़ 13 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है और बिहार की टीम बनेगी तो उसमें 11 प्लेयर मतलब 15 प्लेयर का सिलेक्शन होता है। तो कितना टफ कंपटीशन है ये तो आप सभी जानते हैं। बावजूद इसके परीक्षणों पे बिल्कुल मैंने हमारी जो कसौटी है उस कसौटी पर पूरे तरीके से तैयार करके, और हम वैसे ही खिलाड़ियों को मौका देंगे जो खिलाड़ी बिहारियों का और बिहार प्रदेश का नाम ऊपर पहुंचावे। मैं ज्ञानेश्वर गौतम। एक चीज और भी मैं बताना चाहूंगा, अभी कुछ बातें, अभी कुछ पत्रकार मित्रों की तरफ से ये बातें भी जानकारी में आई कि कुछ अंपायरों के खिलाफ शिकायतें आई हैं। तो मैं आपको ये आश्वस्त कर दूं कि कुछ व्यवस्था इस तरह की जरूर की गई थी, वो सारे लोग हमारे रडार पे हैं, और ऐसे लोग जिनके ऊपर किसी तरह की उंगली उठी है आने वाले दिनों में उनको भी बीसीए के बाउंड्री से बाहर कर दिया जाएगा। बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से क्रिकेट चलेगा और साफ सुथरे तरीके से ही चलेगा। राजेश भैया, जहाँ तक चयन की बात कही गई आपके द्वारा, एक उदाहरण खासकर पटना जिला क्रिकेट संघ ने प्रस्तुत किया, और विगत 6 वर्षों से पटना टीम सफ़र कर रही थी अपने गेम को ऊपर लाने के लिए, और वो फाइनल तक नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन इस बार देखिए चयन में हम लोग पारदर्शिता रखे, जो परफॉर्म किया उसी को हम लोग टीम में चांस दिए, चाहे वो लड़का एक नया हो या कोई हो। जो परफॉर्मर रहा, जो जैसा हमारे मित्र ने बताया कि जिसका बल्ला बोला वही खेला, और आज परिणाम सामने है, ग्राउंड में नज़र आ रहा है कि पटना जिला क्रिकेट आज 6-7 वर्षों बाद फाइनल खेल रही है। तो हम लोग हर तरह से जिला स्तर से ही ना शुरुआत होगा, जिला स्तर से हम लोग लगे हुए हैं, सारे दबाव से मुक्त और हाँ, सारे दबाव से मुक्त होके। बहुत सारा आप तो समझ ही रहे हैं कितना दबाव रहता होगा चयन पे, लेकिन वो सारे दबाव से मुक्त होके अलग होकर चयन किया गया टीम का, और रिजल्ट सामने है। और दोनों टीमों को हम शुभकामना देते हैं कि इसी तरह परफॉर्म करते रहें, आगे बढ़ते रहें, पटना बिहार सबका नाम रोशन करते रहें। राजेश कुमार, चेयरमैन पटना जिला क्रिकेट। बिना आपके होगा कुछ बोल